नमस्कार दोस्तों आज की जो ये क्लास है इसके अंदर हम लोग एसएससी सीजीएल प्री में जितने भी पूछे गए एंटोनिम्स हैं हम उनके बारे में जो है वो बात करेंगे। देखो, इससे पहली वीडियोस में मैं आपको सारे सिनोनिम्स जो है वो करा चुकी हूँ जो एसएससी सीजीएल प्री 2024 में पूछे गए थे, और मैं आपको ईडियम्स भी जो है वो करा चुकी हूँ। आज की जो क्लास है इसके अंदर वन वर्ड भी हम लोग जो है कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग एंटोनिम्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, और बेसिकली एसएससी सीजीएल प्री के अंदर एंटोनिम्स जो है ना वो सबसे ज्यादा जो है वो पूछे गए थे। तो उम्मीद करते हैं जिस तरीके से हमें सिनोनिम्स सारे याद हुए थे विद ट्रिक्स, वैसे ही हम लोग सारे एंटोनिम्स भी जो है वो याद करें। तो आपकी स्क्रीन पर पहला एंटोनिम जो है वो आपको शो हो गया होगा। देखते हैं पहला एंटोनिम क्या पूछ रहा है ये मेरे से। देखिए, ध्यान रखिएगा, हम लोग एंटोनिम्स कर रहे हैं, सिनोनिम्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है हमारे दिमाग में ना सिनोनिम ही घूम रहे होते हैं, तो हम उसका मीनिंग जो है वो एग्जैक्ट दिखते ही उस पर टिक कर देते हैं। तो क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने मुझसे एंटोनिम पूछा है या सिनोनिम पूछा है। तो यहाँ पर इसने मेरे से एंटोनिम पूछा है एले वर्ड का। ना पहली बात तो एले का मीनिंग आता हो तो एले का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को है ना बहुत ज्यादा, कहते हैं ना टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग, यानी कि किसी चीज को बहुत कम जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाना। नाउ लेस स्ट्रॉन्ग कैसे बना रहे हो आप उसे ना बहुत ज्यादा कष्ट दे रहे हो, आप उसे बहुत ज्यादा दुख दे रहे हो, यू आर गिविंग पेन टू समबडी। ठीक है, तो जब किसी को हम पेन देते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं, मतलब कहते हैं ना किसी चीज को पेन करना या ये सब करना, वो क्या कहलाता है, एले कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है, देखो ऑप्शंस पे अगर मैं जाऊं तो मिटिगेट मतलब क्या होता है, मिटिगेट मतलब होता है किसी भी चीज को अगेन लेस पेनफुल बनाना। ठीक है, तो यहां पर भी मैंने क्या कहा है कि इसको भी लेस स्ट्रॉन्ग बनाना यानी लेस पेनफुल बनाना, और यहां पर भी मैं मिटिगेट में क्या कह रही हूँ, इसे लेस पेनफुल बनाना। तो ये तो एले का सिनोनिम हुआ। नेक्स्ट वर्ड लिखा है मॉलिफाई। मॉलिफाई का मतलब भी यही है किसी को लेस एंग्री, यानी कि किसी को कम गुस्सा देना, या फिर कहते हैं ना किसी को कम दुखी करना, कम अपसेट करना, वो क्या कहलाता है, मॉलिफाई। एग्रेवेट का मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा देना, या फिर मैं ये कहूँ किसी को ना बहुत ज्यादा सिचुएशन को वर्स्ट कर देना, मैं ये कहूँ सिचुएशन को मोर सीरियस कर देना, वो क्या कहलाता है, एग्रीगेट, उग्र कर देना। राइट। सिंप्लीफाई का मतलब भी ये चीजों को क्या बनाना, आसान या सरल बनाना। तो यहाँ पर बेसिकली जो एलए वर्ड है इसका देखो, सिंप्लीफाई, मिटिगेट, मॉलिफाई, ये सब क्या बता रहे हैं, ये सब ये बता रहे हैं किसी चीज को कम करना, जबकि एग्रीगेट क्या बता रहा है, ज्यादा करना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एग्रीवेट वर्ड हो जाएगा। राइट। तो अगेन एलए इज व्हाट, किसी चीज को कम स्ट्रॉन्ग, कम लेस, कम पेनफुल बनाना। सिमिलरली मिटिगेट, मॉलिफाई, सिंप्लीफाई, इनका मतलब यही होता है चीजों को कम करना, आसान करना, जबकि एग्रीवेट का क्या मतलब है, किसी चीज को बिगाड़ देना। राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एग्रीवेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये आपसे पूछ रहा है इंक्विजिटिव का एंटोनिम। नाउ पहली बात तो इंक्विजिटिव का मतलब बताओ, तो व्हाट इज इंक्विजिटिव, इसका मतलब होता है क्यूरियोसिटी, किसी भी चीज को जानने की जिज्ञासा जिसको अपन कहते हैं ना। तो जो जिज्ञासु टाइप व्यक्ति होता है उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, इनक्विजिटिव। कैसे याद रखोगे, इन क्वेश्चंस पर बैठकर इन्हें जानने का मतलब, बैठकर इन क्वेश्चंस को जानने की उसके मन में क्या है, क्यूरियोसिटी। ये मैंने आपको सिनोनिम में भी वर्ड याद कराया था। तो बैठकर इन क्वेश्चंस को जानने की उसमें क्या है, जिज्ञासु यानी क्यूरियोसिटी है। ना यहाँ पर आइटमाइज्ड का मतलब होता है चीजों को व्यवस्थित करना, है ना, यानी अकॉर्डिंगली जमाना, आइटम्स को लिस्ट के अकॉर्डिंग जमाना, अक्यूमुलेट करना, वो कहलाता है आइटमाइज। इंट्रूसिव का मतलब होता है अगेन, इंट्रूसिव जो है ना वो है किसी चीज को इफेक्ट करना, अनॉय करना ना, ताकि वो जो व्यक्ति है या वस्तु है वो क्या हो जाए, अनकंफर्टेबल हो जाए, यानी किसी को आपने इतना अनॉय कर दिया है कि वो व्यक्ति या वो वस्तु क्या हो गई है, अनकंफर्टेबल हो गई है। कॉम्प्रिहेंसिव का बेसिकली मतलब होता है किसी भी चीज, जो ऐसी कोई चीज जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो। कॉम्प्रिहेंशन यही तो होता है, यानी समथिंग विच इंक्लूड्स एवरीथिंग इज नोन एज व्हाट, कॉम्प्रिहेंसिव। और डिसइंटरेस्ट का मतलब होता है कि आपको इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है। तो अब आपने इंक्विजिटिव में क्या कहा था कि आपको इंटरेस्ट है, तो डिसइंटरेस्ट इसका क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्कैरी। स्कैरी का मतलब होता है डरावना। स्कैरी का मतलब होता है किसी के मन में थ्रेटन पैदा कर देना, डर पैदा कर देना। कहते हैं ना बहुत भयानक था यार, बहुत भयावह था, तो बहुत भयानक, डरावना, थ्रेटन, ये क्या कहलाता है, स्कैरी कहलाता है ना। ऑप्शंस के मतलब देखें तो प्रिस्टाइन, प्रिस्टाइन ये वर्ड भी मैंने आपको याद कराया था। प्रीस्ट जो है ना, प्रीस्ट, उसका जो पानी होता है, प्रीस्ट के पास जो पानी होता है वो कैसा होता है, क्लीन होता है और फ्रेश होता है। राइट। तो क्लीन और फ्रेश के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, प्रिस्टाइन।
ऑफुल, ऑफुल वर्ड जो है ना, ये ना एक तरीके से एक्सप्रेशन है ना, जिसको अपन कहते हैं बहुत बुरा ये चीज है, वेरी सीरियस, बहुत टेरेबल, बहुत बेकार, है ना। तो बहुत बुरे के लिए हम लोग जो है वो ऑफुल वर्ड जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंफर्ट, यानी जो चीज आपको क्या दे, कंफर्ट दे। और ब्राइट का मतलब तो चमकना होता है ना, स्कैरी इज डरावना। तो प्रिस्टाइन तो क्लीन एंड फ्रेश है, इसका तो कोई दूर दूर तक लेना ही नहीं है। ऑफुल जो है ये भी बहुत बुरा है, ये भी नेगेटिव वर्ड है। ब्राइट चमकना होता है, इसका भी डर डर से तो कोई रिलेशन है नहीं। तो बेसिकली इसका आंसर होगा कंफर्ट, यानी जब आप कंफर्ट में जोन में होते हो तब आपको बिल्कुल डर नहीं लगता, लेकिन जब आप स्कैरी जोन में होते हो तब आप बहुत ज्यादा डरे हुए होते हो। नेक्स्ट चलते हैं मिजरेबल। नाउ मिजरेबल का मतलब होता है पिटी, यानी कि आपकी स्थिति कैसी है, बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति है ना। बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति का मतलब है, अभी अभी हमने एक वर्ड अनकंफर्टेबल के लिए पढ़ा था ना, बस वही अनकंफर्टेबल ही आप मिजरेबल को भी कह सकते हो। यानी जब किसी की लाइफ कैसी होती है, अनकंफर्टेबल होती है, अनकंफर्टेबल लाइफ है, यानी कि कैसी लाइफ है, मिजरेबल लाइफ है, तब हम उसके लिए वर्ड बोलते हैं क्या, पिटी। तो आप पिटी भी कह सकते हो। व्यक्ति क्या है, अनहैप्पी, आप ये भी कह सकते हो। व्यक्ति क्या है, दयनीय स्थिति में, आप ये भी कह सकते हो। तो अब इसका उल्टा देखें, है ना, आपको अनहैप्पी का उल्टा देखना है। तो अनहैप्पी का उल्टा क्या हो जाएगा, चीयरफुल। चीयरफुल का मतलब क्या होता है, हैप्पी होता है, खुशी खुशी। सेटल्ड का मतलब होता है आप कहीं पर सेटल हो गए हो, यानी स्थिर हो गए हो, आप चेंज नहीं कर रहे हो, है ना। मेलोडियस का मतलब होता है बहुत ही सुंदर आवाज है, कहते हैं ना बहुत सुरीली आवाज है, जो आपके मन को भाए, वो मेलोडियस है। और रिस्ट्रेन का मतलब होता है किसी भी चीज से रोक देना, प्रिवेंट कर देना, है ना। तो किसी भी वस्तु को या किसी भी व्यक्ति को कुछ करने से रोकना इज नोन एज व्हाट, रिस्ट्रेन। तो इसीलिए रिस्ट्रेन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्रिवेंट। अब या तो अनहैप्पी का एंटोनिम चाहिए था, तो वो क्या हो जाएगा, हैप्पी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, इलेटेड। ना इलेटेड का अगेन मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना, यानी वेरी हैप्पी रहना। अभी अभी हमने एक वर्ड चीयरफुल भी पढ़ा था ना, वो भी इसी का सिनोनिम है। तो इलेटेड इज अगेन वेरी हैप्पी। तो डिस्करेज होता है किसी का डिस्करेज करना, यानी किसी की हिम्मत तोड़ देना। प्राउड का मतलब भी पॉजिटिव है ना, प्राउड, आई एम प्राउड ऑफ यू, मैं आपसे बहुत गर्वान्वित हूँ। चेयरफुल मतलब भी खुशी होता है, और डिलाइटेड मतलब भी खुश होता है। तो चेयरफुल और डिलाइटेड ये तो इलेटेड के सिनोनिम हो गए। प्राउड भी पॉजिटिव वर्ड है, तो मेरा आंसर क्या होगा, डिस्करेज। डिस्करेज यानी किसी की हिम्मत तोड़ देना। तो बेसिकली इलेटेड का उल्टा क्या हो जाएगा, डिस्करेज करना। आगे बढ़ते हैं। टिमिड। नाउ टिमिड का मतलब होता है डरपोक। टिमिड का मतलब होता है दब्बू गैंग का। टिमिड का मतलब होता है जो बहुत आसानी से घबरा जाए, तो बहुत जल्दी घबरा जाने वाला जो होता है ना, वो भी क्या कहलाता है, टिमिड कहलाता है। तो मैं टिमिड को क्या कह सकती हूँ, डरपोक कह सकती हूँ ना, कहती हूँ ना बहुत डरपोक किस्म का व्यक्ति है, तो हम बेसिकली डरपोक को क्या कहते हैं, टिमिड कहते हैं। ना यहाँ पर ऑप्शन है एंग्शियस, बहुत ज्यादा एंग्शियस यानी क्यूरियस है। अभी अभी हमने क्यूरियस वर्ड पढ़ा था, तो बहुत ज्यादा क्यूरियस है, वो एंग्शियस कहलाता है। स्पूकी जो वर्ड है ना, ये होता है कहते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, विचित्र है, फ्राइटन भी आप इसको कह सकते हो ना। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज होना, विचित्र होना, वो क्या कहलाता है, स्पूकी। नेक्स्ट डेयरिंग का मतलब होता है हिम्मत वाला। और मीक जो वर्ड है ना, मीक का मतलब भी है बहुत ज्यादा शांत व्यक्ति है ना। तो बहुत ज्यादा शांत व्यक्ति, या मैं ये कहूँ बहुत ज्यादा आज्ञाकारी व्यक्ति जो होता है ना, बहुत का बात मानने वाला, जिसको आप हम्बल भी कहते हो। तो मीक जो है ना, ये हम्बल का क्या हो गया, सिनोनिम हो गया, राइट। तो यहाँ पर टिमिड का मतलब डरपोक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डेयरिंग, है ना, बहुत ज्यादा हिम्मत वाला। तो टिमिड इज डरपोक वाला, डेयरिंग इज हिम्मत वाला। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बैरन। बैरन का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बंजर है। ना बंजर है का मतलब है कि वो फर्टाइल है कि इनफर्टाइल है, तो पता चला नहीं, ये तो इनफर्टाइल जगह है। इनफर्टाइल यानी जहां पर कुछ भी उपजाऊ नहीं है ना। इसका उल्टा तो फर्टाइल सीधा सीधा दिख रही है कि यही आंसर होगा, लेकिन बाकी ऑप्शंस के मतलब भी देखते हैं। देखो स्टेराइल का मतलब होता है जो कि प्रोडक्शन नहीं कर पाता, यानी समवन हु डज नॉट डू रिप्रोडक्शन, अपन हिंदी में इन्हें बांझ कहते हैं, वो क्या कहलाता है, स्टेराइल। इनफर्टाइल जो हो गया, ये भी इसका सिनोनिम हो गया। और अनफ्रूटफुल जो हो गया, जो फल नहीं देते हैं, है ना, जिसका कोई फल ना है। तो बेसिकली ये तीनों वर्ड्स तो बैरन की सिनोनिम है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, समथिंग विच इज वेरी फर्टाइल, जो क्या हो, उपजाऊ हो, उसके लिए हम क्या कहेंगे, फर्टाइल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, ब्लूम। ब्लूम का मतलब होता है खिलना, है ना। ब्लूम का मतलब होता है प्रोड्यूस होना, खुश होना, खिलना, है ना। तो जब फ्लावर्स वगैरह खिलते हैं ना, तब हम उसको कहते हैं ब्लूम होना। तो ब्लूम यानी टू प्रोड्यूस फ्लावर्स, यानी कि फ्लावर्स का क्या होना, प्रोड्यूस होना, इज ब्लूम। ना यहाँ फ्लश का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना किसी चीजों को फ्लश कर देना। फ्लश करने का मतलब है किसी चीज को बहा देना, राइट। और एक फ्लश का मतलब पता है क्या होता है, कहते हैं ना ब्लश कर रहा है, वहां से भी इस फ्लश वर्ड का मतलब होता है किसी चीज का लाल हो जाना, है ना। विदर का क्या मतलब होता है, विदर का मतलब उल्टा है। देखो ब्लूम का मतलब मैंने कहा खिलना, लेकिन विदर का मतलब होता है मुरझाना, ठीक है। तो जब कोई चीज खिलती है तो हम ब्लूम बोलते हैं,
और जब मुरझा जाती है तो हम विदर बोलते हैं। तो बेसिकली आंसर तो यही हो गया। ब्लॉसम जो है वो भी ब्लूम का सिनोनिम है। ब्लॉसम मतलब भी खिलना ही होता है, और फ्लरिश मतलब भी फलना और फूलना ही होता है, राइट। तो यानी कि ब्लूम इज टू खिलना, खिलखिलाना, प्रोड्यूस होना। तो इसका अल्टा क्या हो जाएगा? विदर। विदर इज व्हाट? मुरझाना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अटर्ली। नाउ अटर्ली का क्या मतलब होता है? अटर्ली इज संपूर्ण, यानी कि एंटायरली, सब कुछ आ जाए जिसके अंदर, जो अपने साथ सब कुछ लिए बैठा है, दैट इज अटर्ली। यानी कहते हैं ना ये पूर्णतः कंप्लीट है। तो किसी भी चीज की एक्सट्रीम डिग्री अगर मैं कह दूं कि भैया अब इसके आगे लास्ट कुछ नहीं है, सबसे अल्टीमेट यही है, वो क्या कहलाता है? अटर्ली। अब इसके ऑप्शंस देखें तो एक्सट्रीमली का मतलब भी यही होता है, बहुत ऊंची जगह पर, उच्च कोटि का, राइट। टोटल का मतलब भी यही होता है, पूरा। और करेक्टली का मतलब भी सही होता है। तो एक्सट्रीमली, टोटली, करेक्टली तो पॉजिटिव वर्ड हो गए, अटरली भी पॉजिटिव वर्ड है, तो अपन को तो आंसर नेगेटिव चाहिए। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिनिमली। मिनिमली मतलब किस चीज का कम होना। अटरली में आप क्या बोल रहे हो? सब कुछ आ जाना, पूरा आ जाना। तो इसका पूरे का क्या हो जाएगा? उल्टा, कम होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिनिमली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, राइजेबल। नाउ राइजेबल का मतलब क्या होता है? किसी चीज को हंसाना, कहते हैं ना लाफिंग, जिसको कहते हैं लाफेबल, जिसको देख करके आपको क्या आ जाए? हंसी आ जाए, वो क्या कहलाता है? राइजेबल। तो आप कैसे याद रखेंगे? सूरज जो होता है ना, वो राइज करके यानी उग करके हम सबको क्या कर देता है? हंसा देते हैं ना। हमारी लाइफ क्या कर देता है? हंसी से भर देते हैं पूरी तरह, राइट। तो जो हंसाने में सक्षम होते हैं ना, जो लाफेबल पर्सन होते हैं, उनको कहते हैं राइजेबल। क्यूरियस वर्ड, भाई आज की क्लास में क्यूरियस वर्ड बहुत आ रहा है, जिज्ञासु के लिए यूज होता है, अभी अभी हमने पढ़ा है ना। गिडी का क्या मतलब होता है? गिडी का मतलब कहते हैं डिजीनेस। ना व्हाट डू मीन बाय डिजीनेस? डिजीनेस का मतलब है जिसे देखकर चक्कर आए, अनकॉन्शियस जैसा फील हो, वो कहलाता है गिडी। ड्रॉल का क्या मतलब होता है? ड्रॉल का मतलब अगेन क्यूरियस होता है ना। क्यूरियस का सिनोनिम है। डॉल का मतलब भी क्या है? किसी की हंसी उड़ाना। तो बेसिकली क्यूरियस हो गया, राइजेबल हो गया, या ड्रॉल हो गया, ये आपस में इंटरलिंक्ड वर्ड है ना। ये किसके लिए यूज होता है? ये हैप्पीनेस के लिए यूज होता है, ठीक है, पॉजिटिव वर्ड्स है। और सीरियस का क्या मतलब है? बिल्कुल चुप, बिना हंसे कुछ काम अगर हम कर रहे हैं बिल्कुल सीरियस मोड में। तो राइजेबल का मतलब अगर आप हंसने से बोल रहे हो, हंसी मजाक से बोल रहे हो, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? सीरियस हो जाना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मैकेनिकल। ना मैकेनिकल का मतलब है जो कहते हैं ना, कोई ऐसी चीज जो प्रोड्यूस तो हुई है, लेकिन किसकी सहायता से प्रोड्यूस हुई है? मशीन्स की सहायता से। तो समथिंग विच इज रिलेटेड टू मशीन्स एंड ऑल इज नोन एज व्हाट? मैकेनिकल। इसलिए अपन ने पढ़ा मैकेनिकल फील्ड से है। मैकेनिकल फील्ड से है मतलब बेसिकली मशीन्स वगैरह से जो है वो इसका लेना देना है। नाउ ईल्डिंग का मतलब क्या होता है? ईल्डिंग का एक मतलब तो होता है टू प्रोड्यूस समथिंग, है ना। कहते हैं ना क्रॉप वगैरह प्रोड्यूस होना, रिजल्ट आना किसी चीज का, वो क्या कहलाता है? बेसिकली ईल्डिंग कहलाता है। प्रॉफिट किसी भी चीज का क्या कहलाता है? ईल्डिंग कहलाता है। नाउ सरोगेट का ऑटोमाइज का मतलब आप जानते हैं किसी चीज को ऑटोमाइज हो जाना, अपने आप चलना। मैनुअल यानी कोई चीज हाथ से चलना, राइट। हाथ से यानी कि जब आपको हाथों की जरूरत पड़ जाए, वो मैनुअल कहलाता है। और सरोगेट का बेसिकली मतलब होता है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट यानी जब आप का काम कोई और कर दे, है ना। तो वैसी सरोगेसी होता है ना कि भाई वो लेडी खुद बच्चा पैदा नहीं करी, किसी और से करा रही, तो वो ऑल्टरनेट ही हो गया। तो आपकी जगह पर कोई आकर के जब काम कर दे ना, तो वो क्या कहलाता है? सरोगेट कहलाता है ना। मैकेनिकल में आप क्या कह रहे थे? मशीन से काम हो जाए। तो मैनुअल इसका उल्टा हो गया। मैनुअल में क्या हो गया? हाथ से काम करना पड़ रहा है, आपको खुद करना पड़ रहा है, राइट। तो ये इसका एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एग्जिट। भैया एग्जिट का मतलब है बाहर निकालना, तो उसका उल्टा हो जाएगा एंट्री। यानी किसी को क्या देना? एंट्री देना। हाउस तो घर हो गया, रोड सड़क हो गई, सेरेमनी आप जानते ही हैं। तो ये तो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था। एग्जिट मतलब बाहर निकालना, तो एंट्री मतलब अंदर आना। फॉरबिड। फॉरबिड जो है अभी अभी हमने एक वर्ड प्रिवेंट के लिए पढ़ा था। तो किसी भी चीज को मना करना इज नोन एज व्हाट? फॉरबिड करना, राइट। तो फॉरबिड जो है वो किसका सिनोनिम हो गया? वो तो प्रिवेंट का, यानी कि मना करने का। और इसी को आप प्रोहिबिट भी कहते हैं। प्रोहिबिट मतलब भी क्या होता है? मना करना। अभी अभी आपने इसके लिए क्या रिफ्रेन वर्ड भी पढ़ा था, वो भी क्या होता है? मना करना ही होता है, ठीक है। तो ये आपस में सिनोनिम्स है ना। फॉर सेक वर्ड है, ये हमने सिनोनिम में पढ़ा था। फॉर सेक यानी सिर्फ मतलब के लिए उसने मुझे क्या कर दिया? त्याग दिया। तो किसी भी चीज को त्याग देना इज नोन एज व्हाट? फॉर सेक। इसका हमने एक सिनोनिम अबैंडन भी जो है वो पढ़ा था, राइट। अबैंडन, ठीक है। तो अबैंडन या फॉरसेक एक ही बात है। अलाउ मतलब किसी को परमिशन देना। तो बेसिकली यही इसका क्या हो गया? एंटोनिम हो गया। फॉरबिड में आप मना कर रहे हो, अलाउ में आप उसे हाँ बोल रहे हो, बोले ठीक है चल कर लेना, राइट। तो फॉरबिड इज मना करना है, अलाउ इज हाँ करना। कॉल मतलब आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है? क्रूअल। क्रूअल है बहुत ज्यादा क्रूअल है, यानी क्या है? क्रूर है। क्रूर है यानी निर्मम है, कहते हैं ना जिसमें दया भावना ना हो, जो काइंड ना हो,
वो क्या कहलाता है, क्रूल कहलाता है। तो काइंड क्या हो गया, इसका सिनोनिम हो गया। देखो किंगली का मतलब ये होता है जो किंग के जैसे रहता हो ना, किंग के जैसे रहने का मतलब है जिसकी हैबिट में ही हो राजा महाराजाओं जैसी वाली फीलिंग में रहना, ठीक है। मेल वॉलेंट जो है ना ये भी नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया मेल वर्ड जो है ना ये रूट वर्ड है जो नेगेटिव के लिए यूज होता है। तो मेल वर्ड का मतलब भी यही होता है जो किसी का बुरा चाहता है ना, जो ईर्ष्यालु जेलस टाइप व्यक्ति होते हैं ना, परोपकारी नहीं होता है, उनके लिए मेल वॉलेंट बोलते हैं। स्किटिश का क्या मतलब होता है, जो आसानी से डर जाए, बहुत ज्यादा नर्वस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं ना, बहुत ज्यादा घबराने वाले, अनप्रिडिक्टेबल टाइप के, स्कैरी टाइप के, जो जिनमें एक्साइटमेंट ना हो, वो स्किटिश व्यक्ति कहलाते हैं, राइट। तो क्रूअल यानी क्रूर हो गया, तो उसका उल्टा तो बेसिकली काइंड है, इजी था ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मियांडर। मियांडर के जो वर्ड है ना ये किसका, इसका मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। कहते हैं ना ये रास्ता सीधा सीधा नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है, यानी ऐसा रास्ता जिसमें बहुत सारे क्या हो, कर्व्स हो, वो क्या कहलाता है, मियांडर कहलाता है, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे, मैं अंदर ही अंदर इस रोड में चला जाता गया, और सारी रोड कैसी थी, बहुत कर्व्ड वाली थी भैया, बहुत घुमावदार रोड थी, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा। तो मैं अंदर ही अंदर जाता गया तो पता चला ये रोड में तो क्या बहुत सारे कर्व्स हैं, टेढ़ी मेढ़ी सड़क थी। डेप्यूटाइज का क्या मतलब होता है कि जो कोई व्यक्ति बहुत ऊंची पोस्ट पर होता है ना, जब वो अवेलेबल नहीं होता तो उसकी जगह जब आप काम करने जाते हो ना, तो वो नहीं कहते आज मेरे को डेप्यूटिज्म पे भेजा है। डेप्यूटिज्म यानी कोई ऑफिसर नहीं है, उसकी जगह पर आप गए हो काम करने वाले। जैसे बैंकिंग सेक्टर वगैरह में होता है, जब कई का क्लर्क एब्सेंट होता है ना, या पीओ एब्सेंट होता है, तो उसको डेप्यूटिज्म पे भेजते हैं। यानी अब क्लर्क की जगह देखो किसी को तो बैठना पड़ेगा ना, कैश कौन कलेक्ट करेगा। तो ऐसे जितनी भी ऊंची पोस्ट होती है, या मान लो एसएससी में कोई पोस्ट है, बहुत ऊंची पोस्ट है, जिस जगह खाली नहीं होनी चाहिए, बोले याद चला गया तो इसकी जगह कोई काम करने वाला होना चाहिए। डायरेक्ट का मतलब सीधा हो गया, कंफर्म अपन जानते हैं। और रैम्बल का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को घुमा देना, राइट। तो घुमाना इज रैम्बल, घुमाना इज मियांडर, घुमाना इज कर्विंग। तो घुमाने का उल्टा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट। बोले सीधे सीधे चल जाओ, तो आप स्ट्रेट या डायरेक्ट जो है वो मियांडर के क्या बोल सकते हैं, एंटोनिम। आगे बढ़ते हैं, जियोपर्टाइज का क्या मतलब होता है। जियोपर्टाइज का मतलब होता है किसी को खतरे में डालना, किसी को हानि पहुंचाना, वो कहलाता है जियोपर्टाइज। तो रिस्क इसका जो है वो सिनोनिम है, किसी को रिस्क में डालना। पैरल का क्या मतलब होता है, बेसिकली पैरल जो वर्ड है ना ये भी खतरा ही है, इसी का ही सिनोनिम है। कहते हैं ना बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति है, खतरे में है इंसान, है ना। तो परिस्थितियां, जब सिचुएशन गंभीर हो जाए उसके लिए हम पैरल वर्ड बोलते हैं। सेफ गार्ड का मतलब होता है जब आप खतरे से बाहर हो, है ना, वो कहलाता है सेफ गार्ड। और जैप मतलब होता है मौखरी करना, किसी का जोक उतारना, किसी का मजाक बनाना। तो जो प्रैक्टिकल जोक्स वगैरह होते हैं ना, मौखरी वगैरह करते हैं, नकल उतारते हैं, वो जैप होते हैं, राइट। तो सेफ गार्ड जो है वो उसका एंटोनिम हो गया। सेफ गार्ड इज आप बिल्कुल सेफ हो। तो ये गार्ड जो है इन्होंने आपको क्या कर दिया, सेफ कर दिया, यानी आप बिल्कुल सेफ हो। और पैरल, रिस्क या जियोपर्टाइज में आप सेफ नहीं हो, यानी अभी खतरे की घंटी मंडरा रही है, वो क्या कहलाता है, रिस्क, जियोपर्टाइज या फिर पैरल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, डेफिशिएंट यानी कि कमी होना। डेफिशिएंट यानी चीजों का कम करना। एम्पल यानी चीजों का बहुत होना, इनफ होना। तो पर्याप्त इज एम्पल और कमी इज डेफिशिएंट, तो यही इसका एंटोनिम हो गया। ब्रोकन यानी टूटा हुआ। टेरेबल यानी कहते हैं ना चीजें बहुत टेरेबल है, बेकार है। और स्किम्पी जो वर्ड है ये आपके लिए नया वर्ड है। स्किम्पी का मतलब भी ये होता है बहुत कम, यानी कि अगेन डेफिशिएंट का ही सिनोनिम है, चीजों का बहुत कम होना, सफिशिएंट ना होना, वो क्या कहलाता है, स्किम्पी, राइट। तो चाहे आप स्किम्पी बोलो, चाहे आप डेफिशिएंट बोलो, ये सब कमी के लिए यूज होते हैं। इनसफिशिएंट बोलो, वो भी इसी का सिनोनिम है। लेकिन अगर आप एम्पल, इनफ बोलते हैं तो उनके क्या हो गए, एंटोनिम हो गए। आगे बढ़ते हैं, सक्सेस का मतलब होता है सफलता। तो किसी भी चीज की सफलता की अगर आप बात करेंगे तो आप सक्सेस बोलेंगे। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक वर्ड है ऑप्यूलेंस। ऑप्यूलेंस का मतलब है ना लिटरली वेल्थ से रिलेटेड होता है, पैसे से रिलेटेड होता है। तो जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है ना, वेल्दी जो पर्सन होता है, वो ऑप्यूलेंस में आते हैं। तो सक्सेस जिनके पास है उनके पास बहुत पैसा है, तो ऑप्यूलेंस जो है वो बेसिकली सक्सेस का सिनोनिम जैसा हो गया। फेलियर जो है ना ये इसका एंटोनिम है। फेलियर यानी जब किसी की लाइफ में कोई सक्सेस ना हो, कोई सफलता ना हो, यानी वो फेल हो गया। विक्ट्री भी जीत से रिलेटेड ही है। और सेंसेशन मतलब आप जानते कहते हैं ना बहुत सेंसेशन न्यूज आई है, यानी बहुत बड़ी न्यूज आई है, यानी जो आपकी पूरी बॉडी में सेंसेशंस पैदा कर दे, फीलिंग्स पैदा कर दे, वो क्या कहलाती है, सेंसेशन न्यूज कहलाती है। तो बेसिकली विक्ट्री, ऑप्यूलेंस, ये तो सक्सेस के सिनोनिम हो गए। और फेलियर क्या हो गया, इसका एंटोनिम। आगे बढ़ते हैं, ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक, जो आसानी से टूट जाए। तो डेलिकेट इसका सिनोनिम हो गया। रेजिलियंट का मतलब होता है किसी बीमारी से जूझना, वो रेजिलियंट है। तो डील विद इलनेस इज नोन एज रेजिलियंट, ठीक है। और यही है ना इसका सिनोनिम है। कहते हैं ना ये रेजिलियंट वर्ड है ना, ये पॉजिटिव है क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो,
आप इस चीज को सहने के लिए बने हो। तो जो चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है ना उसको हम रेजिलिएंट बोलते हैं। अलूफ वर्ड जो है ना इसका मतलब होता है जो बहुत अलग अलग रहते हैं ना, घुल मिल के नहीं रहते, तो जो नॉट फ्रेंडली टाइप होता है, जिनको अकेले रहना पसंद होता है, अलोन अलोन रहना, अलग अलग दूर दूर रहते हैं, वो अलूफ कहलाते हैं। क्रंची तो कुरकुरा होता ही है, तो ब्रिटल का सिनोनिम क्या हो गया, रेजिलिएंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिसीव। रिसीव यानी किसी चीज को लेना, है ना, प्राप्त करना। इज रिसीव, तो रिवॉर्ड भी क्या होता है, लेते ही हैं अपन। ठीक है, फंड भी क्या है, लेते ही हैं अपन। और एडमिशन, एडमिट यानी परमिशन, ये भी ये लेते ही हैं। तो एग्जाइल जो है ना ये इसका एंटोनिम है। एग्जाइल का मतलब है मना कर देना। बेसिकली जो एग्जाइल वर्ड है ना ये यूज होता है, ये फॉर्मल वर्ड है जब किसी को देश से ही बाहर निकाल देते ना, देश निकाला दे दिया बोल तो हम आप हमारे देश से जाइए, यानी एक ऐसी स्टेट आ गई कि भाई आपको कंट्री से ही बाहर रहने के लिए कह दिया है, वो क्या कहलाता है, बेसिकली एग्जाइल। तो रिसीव में तो आपको इस चीज को ले रहे हो और एग्जाइल में आप दे रहे हो। सिक्योर, सिक्योर यानी ये चीज मेरे लिए चिंता से मुक्त है, मैं बहुत सिक्योर हूँ, सुरक्षित हूँ। तो बेसिकली सुरक्षित को हम लोग क्या कहते हैं, सिक्योर कहते हैं। ये वर्ड तो इजी था, ये तो आप जानते ही हैं। ट्रंडल का क्या मतलब होता है, कहते हैं ना कि बहुत भारी वस्तु है, तो भारी वस्तु जब लुढ़कती है ना, रोल करती है, तब उसके लिए वर्ड कहलाता है ट्रंडल। ठीक है, तो रोलिंग ऑफ समथिंग विच इज वेरी हैवी इज नोन एज व्हाट, ट्रंडल। सक्सीड मतलब सफलता होती है। अटैक यानी किसी का अटैक, देखो या सिक्योर में आप सुरक्षित हो और अटैक में सामने वाले ने आप पे अटैक कर लिया। तो सेफ जो है वो सिक्योर का सिनोनिम है और अटैक जो है वो सिक्योर का एंटोनिम है। इजी क्वेश्चन था। पैरालाइज्ड अपन बोलते हैं ना, बॉडी पैरालाइज हो गई, बॉडी पैरालाइज हो गई यानी लकवा जाना। ठीक है, डिम्योर का क्या मतलब होता है, डिम्योर का मतलब होता है बहुत शाई टाइप, क्वाइट टाइप, है ना। अलूफ भी अभी अपन ने पढ़ा था ना, कम बोलने वाला, तो बहुत शाई नेचर का। और ये डिम्योर वर्ड जो है ना बेसिकली गर्ल्स के लिए यानी कि फीमेल जेंडर के लिए यूज होता है। तो गर्ल और वुमेन जब बहुत ज्यादा शाई नेचर की होती है ना, बहुत कम पोलाइट नेचर की, वो डिम्योर होता है। ठीक है, हेल्दी का मतलब अपन जानते हैं, हेल्दी फिट होना। स्टिफल्ड का क्या मतलब होता है, किसी स्टिफल्ड का मतलब होता है किसी चीज को होने से पहले दबा देना। कहते हैं ना यार ये बात आगे बहुत बढ़ जाएगी, इसको यहीं दबा दो, इसको आगे और मत फैलाओ। ठीक है, तो जब किसी बात को होने से दबा देना ताकि आगे और ना फैले, वो कहलाता है स्टिफल्ड। सल्ट्री का क्या मतलब होता है, सल्ट्री का मतलब होता है बहुत गर्म मौसम होना, उमस भरा। हॉट कह लो या अनकंफर्टेबल कह लो, तो जब बहुत ज्यादा हॉट एंड अनकंफर्टेबल वेदर होता है ना, उसके लिए हम वर्ड बोलते हैं सल्ट्राइड। ठीक है, तो यहाँ पर पैरालाइज का उल्टा क्या हो जाएगा, पैरालाइज में लकवा मार गया, तो यहाँ पर हेल्दी यानी व्यक्ति बहुत फिट एंड फाइन है, तो बहुत फिट एंड फाइन के लिए हम हेल्दी बोलते हैं, और पैरालाइज का मतलब फिट एंड फाइन नहीं है। विटी, ना विटी का बेसिकली मतलब होता है कनिंग। तो जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कनिंग होता है ना, कनिंग मतलब चतुर है, बहुत चतुर है, बहुत क्लेवर है। मैं अम्यूजिंग भी कह सकती हूँ, क्लेवर भी कह सकती हूँ, कनिंग भी कह सकती हूँ, वो कहलाता है विटी। सॉरी का मतलब है किसी से माफी मांगना। वोफुल का मतलब होता है बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति, अभी अपने मिजरी वर्ड पढ़ा था राइट, वो वोफुल है। या फिर मैं कहूँ सॉरो, सॉरो यानी दुख से भरा हुआ। मैं कहूँ सैड यानी कि अगेन दुख से भरा हुआ। ये सारे वोफुल की क्या है, सिनोनिम है। विम्सिकल का मतलब होता है मनमौजी, मनमौजी यानी जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने हाल में मस्त है ना। और अनअम्यूजिंग यानी जिसको कोई अम्यूज ना हो, जो बहुत ज्यादा फनी ना हो। ठीक है, तो अभी अभी हमने विटी का क्या बोला था, कनिंग, क्लेवर, जो बहुत ज्यादा फनी हो, है ना। और यहाँ मैं कह रही हूँ जो फनी ना हो, तो अनअम्यूजिंग जो हो गया वो विटी का क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। मोनोटोनस, मोनोटोनस वर्ड भी अगेन हमने सिनोनिम्स में और वन वर्ड्स में दोनों में पढ़ा था। मोनोटोनस का मतलब होता है बहुत डल डल होना, नीरस होना, बोरिंग होना, ये कहलाता है मोनोटोनस। नाउ टायरसम का क्या मतलब होता है, जो आपको बहुत ज्यादा बोर कर दे, अगेन अनॉय कर दे, गुस्सा दिला दे, है ना, वो भी क्या कहलाता है, टायरसम। तो टायरसम का सिनोनिम ही हो गया बोरिंग, है ना। रैशनल मतलब हो गया जो कहते हैं ना बहुत ज्यादा लॉजिकल थॉट्स देता है, कहते हैं ये तो घर का सबसे समझदार व्यक्ति है, तो समझदार के लिए हम लोग रैशनल बोलते हैं। एनग्रॉसिंग का मतलब अगेन है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, जो आपकी अटेंशन ले ले, है ना, जो आपको बांध करके रखे। और टेडियस भी बोरिंग का सिनोनिम है, तो टेडियस हो गया, टायरसम हो गया, मोनोटोनस, ये तो सिनोनिम है, लेकिन एनग्रॉसिंग इनका एंटोनिम हो गया। एनग्रॉसिंग यानी इंटरेस्टिंग, यानी जिसने आपका इंटरेस्ट बांध रखा हो, आपके उठ के जाने की इच्छा नहीं हो। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग तो मतलब आप जानते ही हैं ताकतवर, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वीक, है ना, तो वीक मेरा आंसर हो गया। ना माइटी का मतलब अगेन जो स्ट्रॉन्ग है, जिसके पास सारी ताकत हो, ऑलमाइटी बोलते ही हैं। रग्ड का मतलब अगेन उबड़ खाबड़, टेढ़ा मेढ़ा, है ना, वो कहलाता है रग्ड। उबड़ खाबड़ रोड है तो उसको रग्ड कहते हैं। और कॉम्प्लिकेटेड मीन्स भी आप जानते हैं। नेक्स्ट आ गया है कैटेस्ट्रॉफी। नाउ कैटेस्ट्रॉफी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो नेचुरल कैलामिटी सडन होती है ना, तो जो बहुत सडन डिजास्टर होता है, पहली बात तो ये पॉजिटिव नहीं नेगेटिव वर्ड है, तो एक सडन डिजास्टर को, जैसे अर्थक्वेक का आना, है ना, सडन डिजास्टर जब आता है
तो अब हम उसे क्या, सुनामी का आना, वो कहलाता है कैटेस्ट्रॉफी। तो डिजास्टर इसका सिनोनिम हो गया, राइट। नर्चर यानी कि भी बढ़ना, फलना, फूलना, और सक्सेस जो है ना, ये इसका उल्टा हो गया। सक्सेस का क्या मतलब हो गया, सफलता, और कैटेस्ट्रॉफी नेगेटिव वर्ड है, डिजास्टर। नाउ इमैक्युलेट का मतलब होता है अगेन जो कोई चीज बहुत ज्यादा साफ सुथरी होती है ना, नीट एंड क्लीन, तो नीट एंड क्लीन को हम लोग क्या कहते हैं, इमैक्युलेट। अभी हमने नीट एंड क्लीन के लिए, फ्रेश के लिए एक और वर्ड पढ़ा था आज की ही क्लास में, वो आप मुझे जरूर से बताएंगे, वो वर्ड था प्रिस्टाइन। मैंने कहा था ना, बहुत प्रीस्ट का जो पानी है वो कैसा है, बहुत क्लीन है, साफ है, सुथरा है। तो इमैक्युलेट जो है ना, वो प्रिस्टाइन का क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। और कैटेस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है, एक सडन डिजास्टर को हम लोग कहते हैं कैटेस्ट्रॉफी। नेक्स्ट आगे करते हैं बारबैरिटी। नाउ ये वर्ड भी हमारा सिनोनिम में आया था, तब मैंने आपको याद भी कराया था, बार बार है ना ये चीज हो रही है, तो बार बार इस चीज के होने से वो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा क्रूअल हो रहा है, बहुत ज्यादा इस चीज के होने से, बार बार इस चीज के होने से वो क्या हो रहा है, अनॉय हो रहा है ना। तो अनॉय हो गया, क्रूअल हो गया, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, उसके लिए वायलेंट हो गया, ये बारबैरिटी का मतलब होता है ना। कैलिस का मतलब भी क्या होता है, जो बहुत ज्यादा निष्ठुर है, जिसके अंदर कोई सफरिंग के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, ठीक है, दूसरों को दुख देख करके, दुखी देख करके इसको कुछ नहीं होता, तो समवन हु इज नॉट केयरिंग टाइप ऑफ इज नोन एज व्हाट, कैलिस। तो ये भी नेगेटिव वर्ड है। कंपैशन का मतलब सिंपैथी होता है, तो सिंपैथी इज अ पॉजिटिव वर्ड। राइवलरी का मतलब क्या होता है, जो आपका राइवल है, राइवल यानी जो आपका कॉम्पिटिटर है, आपके ऑपोजिट जो खड़ा है, प्रतिद्वंदी है, वो क्या कहलाता है, राइवलरी। कॉम्प्रोमाइज भी आप जानते हैं। तो बेसिकली बारबैरिटी का एंटोनिम क्या हो गया, कंपैशन। बारबैरिटी में आप क्या कह रहे हैं, क्रूअल है, जिसको निर्दयी है, और कंपैशन में आप क्या कह रहे हैं, जिसको सिंपैथी है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। ग्रज का क्या मतलब होता है, किसी के प्रति ग्रज भावना रखना, यानी द्वेष रखना, यानी कि किसी के प्रति नफरत रखना, गुस्सा रखना, वो क्या कहलाता है, ईर्ष्या रखना, ये सब कहलाते हैं ग्रज। ग्रज बेसिकली अगेन नेगेटिव वर्ड हो गया। और बेनिवोलेंस क्या होता है, परोपकारी। बेनी वर्ड मैंने आपको रूट वर्ड बताया था, पॉजिटिव के लिए यूज होता है। और अभी अभी मेल वोलेंस हमने इसका एंटोनिम पढ़ा था। तो बेनिवोलेंस यानी जो दयालु है ना, मेल वॉलेंस ही आ गया इसका एंटोनिम। रिवल्शन का क्या मतलब होता है, ये भी जेलस, ये किसी से घृणा करना, इज नोन एज रिवल्शन। और रैंकर का बेसिकली मतलब होता है एंटीपैथी, कहते हैं ना अनफ्रेंडली, जिसका नेचर हो अनफ्रेंडली, यानी जो दूसरों को ज्यादातर दुश्मन समझता हो। तो ये भी नेगेटिव वर्ड, ये भी नेगेटिव वर्ड, ये भी नेगेटिव वर्ड, तो एक ही आंसर है, दैट इज व्हाट, बेनिवोलेंस। आगे बढ़ते हैं। एम्बिगुअस का मतलब अगेन ये भी हमने सिनोनिम्स की क्लास में पढ़ा है, नॉट क्लियर, यानी समथिंग विच इज नॉट क्लियर, जिसकी बहुत सारे मीनिंग्स हो, है ना, वो एक से ज्यादा पॉसिबल मीनिंग्स जिसके होते हैं ना, वो क्लियर ना हो, वो कहलाता है एम्बिगुअस। तो पजल भी यही होती है जो क्लियर नहीं होती है, तो पजल इसका सिनोनिम है, राइट। वेग का क्या मतलब होता है, वेग का मतलब यही होता है समथिंग विच इज नॉट क्लियर, अस्पष्ट जो है ना, वो भी वेग ही कहलाता है। डूबियस का मतलब भी यही होता है समथिंग विच इज नॉट श्योर, जिसमें आपको डाउट है, तो समथिंग विच इज डाउटफुल इज नोन एज अगेन डूबियस। और सर्टेन का मतलब है बिल्कुल निश्चित है, तो सर्टेन जो है वो मेरा इसका राइट आंसर है। लार्ज मतलब बड़ा हो गया, बड़ा जाइजेंटिक भी बड़ा होता है, हीरोइक यानी बहुत बड़ा काम किया है, बम्पर यानी बड़ा ऑफर है, तो ये तीनों वर्ड्स तो बड़े से ही रिलेटेड है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, टाइनी। टाइनी का क्या मतलब होता है, छोटा। नेक्स्ट वर्ड है एपिटोम। नाउ एपिटोम का मतलब होता है किसी भी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल, एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल यदि किसी चीज का है ना, उसको हम बोलते हैं एपिटोम। नाउ ल्यूसिड का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, यानी कि समथिंग विच इज क्लियर इज नोन एज ल्यूसिड। एक्सपेंशन यानी कि बड़ा, देखो यहाँ एपिटोम में आपने परफेक्ट एग्जाम्पल दिया है, यानी आपने समरी दी है, छोटा दिया है, और यहाँ एक्सपेंशन यानी बड़ा हो गया। एग्जॉर्ट का मतलब होता है किसी को एनकरेज करना, कहते हैं ना आप किसी को चीयर नहीं करते हो, तो चीयर्स जब आप करके किसी को एनकरेज कर रहे हो, वो एग्जॉर्ट कहलाता है। प्रिसाइज भी छोटा ही होता है, राइट। तो यानी कि यहाँ पर एपिटोम का उल्टा क्या हो जाएगा, बड़ा करना, और एपिटोम का सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्रिसाइज करना। हैप्पी यानी खुश होना, जॉयफुल भी खुश है, एक्साइटेड भी खुश है। अपबीट करना भी यही होता है, किसी को अपबीट करना, जोश से भर देना, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, सैड। ये तीनों पॉजिटिव वर्ड है, हैप्पी भी पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन सैड क्या है, नेगेटिव, तो हैप्पी का उल्टा क्या हो जाएगा, सैड। आगे बढ़ते हैं। फेल होना, फेल होना यानी बिल्कुल फ्लॉप हो जाना, और पास जो है उसका उल्टा हो गया, है ना, तो फ्लॉप जो है वो बेसिकली फेल का सिनोनिम है, ठीक है। फ्लंक्ड का मतलब भी फ्लॉप ही होता है, ये भी इसी का सिनोनिम है। और फिजल्ड का मतलब भी क्या होता है, जो उसमें भी अगेन कहते हैं ना, जो हवा की जो आवाज होती है ना, जिसको अपन कहते हैं सुरसुराहट, तो द मतलब क्या कहूँ, नॉइज ऑफ विंड इज नोन एज फिजल्ड, है ना। तो नॉइज ऑफ विंड, हल्की हल्की जो आवाज आती है ना हवा के बहने की, वो क्या कहलाती है, फिजल्ड। तो यहाँ पे फेल का उल्टा क्या हो जाएगा, पास। हिट, हिट मतलब मारना, है ना, हिट का मतलब क्या होता है, जोर से मारना, टकराना, प्रहार करना, ये हिट है। तो बैश का मतलब भी क्या होता है, मारना। क्लीन का मतलब तो साफ करना है। टच का मतलब छूना है। हिट में यानी आपका निशाना लग गया है, मिस्ड में यानी आपका निशाना नहीं लगा है, तो हिट का उल्टा क्या हो जाएगा, मिस हो जाना।
नेक्स्ट वर्ड है प्रोस्पैरिटी। प्रोस्पैरिटी का मतलब अगेन समृद्धि होता है। प्रोस्पैरिटी वर्ड जो है ना वो सक्सेसफुल का आप सिनोनिम बोल सकते हैं, है ना, जिसके पास बहुत ज्यादा समृद्धि यानी सक्सेस हासिल जिसने कर ली हो, उसके लिए आप प्रोस्पैरिटी वर्ड का यूज करते हैं। सिक्योर मतलब अभी अभी अपन ने पढ़ा था, सिक्योर हूं यानी मैं क्या हूं, बचा हुआ हूं। अफ्लुएंस का क्या मतलब होता है, अफ्लुएंस अगेन प्रोस्पैरिटी का ही सिनोनिम है, जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है उसी को हम एफ्लुएंस भी कहते हैं। सिक्योरिटी बेसिकली सिक्योर से रिलेटेड है, तो जब सिक्योर आंसर नहीं हो सकता तो सिक्योरिटी भी नहीं हो सकता। तो प्रोस्पेरिटी मतलब सक्सेसफुल, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, फेलियर होना। ठीक है, तो सिक्योरिटी, सिक्योर, एफ्लुएंस ये सब प्रोस्पेरिटी के लिए पॉजिटिव वर्ड्स हैं, और फेलियर जो है वो क्या हो गया इसका नेगेटिव वर्ड। तो आज की क्लास में बेसिकली ये हमने कुछ एंटोनिम्स जो हैं वो एसएससी सीजीएल प्री से रिलेटेड जो है वो देखे हैं। मैं फिर कह रही हूँ एंटोनिम्स की जो है वो 2 से 3 वीडियोस जो है वो बनेंगी, क्योंकि इस बार की जो 2024 के सीजीएल की शिफ्ट थी उसमें एंटोनिम्स जो है ना वो सबसे ज्यादा पूछे गए थे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करते हैं, तब तक आप इस वीडियो को रेगुलरली वापस से सुनते रहें ताकि आपको इतने एंटोनिम्स तो एटलीस्ट याद हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।